हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईआर कोइलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल 9 पर जजमेंट दिया। इस केस का बैकग्राउंड देखते हैं। 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, बुदालू जनमन स्टेट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जन इनटू रतवारी एक्ट। इस एक्ट को जनमन एक्ट भी बोलते थे। फिर ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ एग्रेरियन रिफॉर्म नहीं है, इसलिए आर्टिकल 31A का प्रोटेक्शन इसे नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को बालमादीज प्लांटेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसके बाद एक और एक्ट था वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल लैंड होल्डिंग रेवेन्यू एक्ट 1979 का। इसको 1980 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर्बिट्री बताकर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। इसके बाद पार्लियामेंट ने 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में इस एक्ट को जनमन एक्ट को 9 शेड्यूल में प्लेस किया और 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वेस्ट बंगाल एक्ट को 9 शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया। तो ये अगेन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और 1999 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये डिसाइड कर रही थी और उनके सामने जो मेजर क्वेश्चन था कि ऑलरेडी स्ट्रक डाउन किया गया कोई भी लॉ क्या 9 शेड्यूल में प्लेस किया जा सकता है, और अगर प्लेस किया जाता है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। तो उन्होंने इस केस को रिफर कर दिया 9 जज बेंच के पास। फिर यही केस 2007 में इसका जजमेंट आता है। तो हम देखते हैं कोर्ट के सामने मेजर क्वेश्चन क्या था। तो कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में प्लेस होता है तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगा कि नहीं। अब हम जजमेंट को समझते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया और शेड्यूल 9 से रिलेटेड एक डिटेल क्लैरिफिकेशन दिया। तो सबसे फर्स्ट आंसर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करे, लेकिन अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। सेकेंड आंसर जो कोर्ट ने दिया कि कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अपने मेरिट पर जज होगा, मतलब कि कोर्ट उसमें ये देखेगी कि उस लॉ का रियल इफेक्ट क्या है और लोगों की जो फंडामेंटल राइट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जो थर्ड आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 1973 के बाद जो भी लॉ 9 शेड्यूल में डाला जाएगा उस पर बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। और जो फोर्थ आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 शेड्यूल में जो भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें 100% ह्यूमिनिटी नहीं है। कोर्ट उस पर टेस्ट अप्लाई कर सकती है और उस लॉ के एसेंस को देख सकती है, चेक कर सकती है। और जो लास्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कोई भी लॉ अगर पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपहेल्ड किया गया है तो वो दोबारा से चैलेंज नहीं होगा, और कोई भी लॉ जो 1973 के बाद ऐड हुआ है 9 शेड्यूल में और वो इनवैलिड है तो उस लॉ को चैलेंज किया जा सकता था। तो ये था हमारा आईआर कोइलो केस।